दोस्तों आज हम भरेंगे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म और इसके बारे में हम आपको सारे बताएंगे। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फिल करते वक्त हमें इंडियन सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जहाँ जौन सी भी आपकी नेशनलिटी है। फिर नेम, फुल नेम जो भी आपके आधार कार्ड में, जैसे पवन सिंह है तो पवन सिंह, पवन है सिंगल तो पवन। अगर आपने नेम चेंज किया है तो यस, नहीं किया तो नो। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको जितनी भी डिटेल्स आपको भरनी है रीड 2 बार टाइप करनी है, ये वेरिफिकेशन के लिए रेलवे की। और फिर ये रीटाइप करना है डेट ऑफ बर्थ। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है 2 बारी, एक बारी इधर, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में। फादर नेम, फादर नेम फुल नेम फिल करना है यहाँ। अगर आपका सिंगल नेम फादर नेम है तो सिंगल सेलेक्ट कर देना है। मदर नेम, और इधर भी मदर नेम। फिर आपकी आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या सेलेक्ट करोगे, वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। और उसके बाद मोबाइल नंबर एक्टिव। इन दोनों को जनरेट OTP करके आप वेरीफाइड कर देना, दोनों वेरीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है हमें आधार कार्ड से, डिजी लॉकर के भी थ्रू कर सकते हैं हम, और आधार कार्ड से भी। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो बिना आधार कार्ड के भी आप कर सकते हो। बाकी आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है, OTP के थ्रू आप कर सकते हो। आधार नंबर डालना है, जनरेट OTP करना, वेरीफाई करना, आपकी आधार डिटेल्स मैच हो जाएंगी और आ जाएंगी। और उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। एक पासवर्ड जो बना रहे हो आप, जो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड बनाना है इजी सा। और फिर उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद हम जाएंगे लॉगिन पे, होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद दोस्तों लॉगिन करेंगे हम, लॉगिन विद आधार करेंगे। और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, या आपने जो फॉर्म में दिया है अभी भरते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो नंबर डाल के आप जनरेट OTP कर सकते हो। आधार कार्ड वाले नंबर पे OTP जाएगा और लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन होने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस रहेगा। दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाया था, आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप आधार कार्ड से ही मोबाइल नंबर से लिंक पे OTP और लॉगिन करोगे। लॉगिन हो जाने के बाद हम जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे। रीड करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके अपना, जहाँ हमें जॉब के लिए चाहिए सिलेक्ट करना है। चंडीगढ़ जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों टिक करना है, डिक्लेरेशन, नेक्स्ट। डाटा फैच अपने आप हो जाएगा, ऊपर की डिटेल्स हमारी आ जाएंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन में किया था। उसके बाद हमें फॉर्मेलिटीज़ में ये मैरिटल स्टेटस डालना है, रीजन डालना है, मदर टंग हिंदी। और जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। उसके बाद हमें विजिबिलिटी मार्क डालना है, जो आपके मार्क है। अगर मार्क है तो मॉल डाल देना, और नहीं है तो नो मार्क डाल देना। कैटेगरी डालनी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो जनरल की होती है, बाकी सभी की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। OBC जनरल SC वाले ध्यान से डालें। और फिर उसके बाद हमें अपना एड्रेस डाल के अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। वहाँ हमें जो भी हमारी डिटेल्स लग रही है, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, कोई भी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल देने हैं। इन सभी को डालने के बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है पेमेंट रिफ़ंड के लिए। अकाउंट नंबर में जिसका अकाउंट डाल रहे हो उसका नाम रहेगा, अकाउंट की डिटेल्स रहेंगी। अकाउंट नंबर का IFSC कोड रहेगा। IFSC कोड आपका कंफर्म वेरीफाई होगा। अगर आप गलत डालते हैं तो आपकी पेमेंट रिफ़ंड नहीं आएगी। और फिर IFSC कोड डालने के बाद वेरीफाई होकर कंफर्म होकर आपका बैंक का नेम और ब्रांच नेम इस पर शो हो जाएगा। अगर आपका शो हो जाता है तो आप करेक्ट डाल दिया है IFSC कोड। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ओपन हो गया। अब हमारी क्वालिफ़िकेशंस का, क्वालिफ़िकेशंस के अंदर हमारा जौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमने क्वालिफाइड किया है, टेंथ की डिटेल्स डालनी है। जैसे हरियाणा सेलेक्ट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रहेगा, रोहतक या सिरसा, सोनीपत, पानीपत, जहाँ से भी आपने की है, हमारा बोर्ड डाल देना है। CBSE बोर्ड, HPSC बोर्ड, पासिंग ईयर डाल देनी है। पासिंग ईयर आपकी मार्कशीट के नीचे लिखा होता है। उसके बाद हमें रोल नंबर डालना है।
रोल नंबर डालने के बाद एसएलसी नंबर या हमारा सर्टिफिकेट का मैट्रिकुलेशन नंबर डाल देना है, सीरियल नंबर लिखा होता है। ये ऐड हो जाएगी क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। अगर आपके पास आईटीआई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। अभी इसके बाद ऐड हो जाएगी और भी हम इस 10th की करके आगे चलेंगे। अभी ग्रुप डी का है। फिर हमें फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो होएगी इस एग्ज़ाम के अंदर लाइव फ़ोटो। आरआरबीआई में एग्ज़ाम में लाइव फ़ोटो होने लग गई है अब दोस्तों। अभी हमारे पास फ़ोन है या कैमरा नहीं है आपके सिस्टम में तो फ़ोन से बारकोड जनरेट करके गूगल लेंस से स्कैन करके इसको अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते वक्त फ़ोन के अंदर सब दोबारा से इंटरफेस सेम रहेगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन करना है, डायरेक्ट आपके पास फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, कैमरा ऑप्शन खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद आपको फ़ोटो क्लिक करनी है और फ़ोटो क्लिक करके आपको इस पेज को रिफ़्रेश करना है। इस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद फ़ोटो यहाँ आ जाएगी और उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। और फ़ोटो का ध्यान रखना दोस्तों, 3 बारी में फ़ोटो क्लिक कर सकते हो 5 मिनट के अंदर अंदर। अगर नहीं होती है तो फिर 5 मिनट के बाद दोबारा ट्राई करें। और फ़ोटो का बड़ा ध्यान रखना, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब वाइट बैकग्राउंड हो या हल्का कोई भी बैकग्राउंड हो पीछे। फेस क्लियर दिखता होना चाहिए, रेड कलर के सर्कल में नहीं होना चाहिए, ग्रीन सर्कल होना चाहिए। और आँखों को, पलकों को झपकाते रहना। और आर यू ट्विंस है तो ट्विंस यस कर दो, ये नहीं है तो नो। ट्विंस मतलब जुड़वा। नो करके हम कैप्चर लाइव करते हैं। जैसे दोस्तों कैप्चर लाइव फ़ोटो करते वक्त इन फ़ोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अगर आपकी ऐसी किसी भी तरह की फ़ोटो हुई तो फॉर्म रिजेक्ट होने के 100% चांसेस है। फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो लास्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये फ़ोटो होनी चाहिए क्लीन एंड नीट, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इन सभी को करने के बाद हम, ये सभी हमारी एलिजिबिलिटी पोस्ट है जिसमें हम एलिजिबल हैं। इन सभी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये सभी सिलेक्ट हो गई है दोस्तों। इन सभी के बाद हम डिक्लेरेशन को यस करके प्लेस ऑफ फिल कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद अब पूरा फॉर्म में एक बार ध्यान से देख लेना। अगर आपको ठीक लग रहा है तो सबमिट कर देना। हमें ठीक लगा, सबमिट कर दिया। उसके बाद फ़ीस कटेगी। फ़ीस कटने का कोई प्रोसेस लेंथी नहीं है साथ दोस्तों। बाय यूपीआई के थ्रू कर सकते हो आप। यूपीआई में क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड जनरेट रहेगा 4 से 5 मिनट तक। टाइम दिखाता है 5 मिनट, पर नहीं रहता इतना देर तक। अब भी इसको बारकोड जनरेट होने के बाद इसको बैक नहीं करना दोस्तों, ना ही इसको रिफ़्रेश। अगर दोस्तों आप इसको रिफ़्रेश करते हो या बैक करते हो तो ये साइट बैक मार जाएगी और फ़ीस कटेगी नहीं, या आपके अकाउंट से कट जाएगी तो ऑनलाइन शो नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। फ़ीस कटने के बाद जैसे हमारी फ़ीस कट गई और बैक मार गई, वही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत अच्छा हुआ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। इससे आपको पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, जनरेट ओटीपी पे जाएंगे। ओटीपी जनरेट होने के बाद हम इसको ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट, हमारा ओटीपी आ गया है। आई एम नॉट रोबोट, आई एम लॉगिन। लॉगिन होने के बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो हमने पेमेंट की थी वो कंप्लीट हो चुकी है और ये एप्लीकेशन व्यू आ गया। पेमेंट हिस्ट्री इस पे आ चुकी है, आप कैसे भी चेक करके देख सकते हो। और इस चीज़ के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।